ये फल देखिए, क्या आप इसको नारियल समझ रहे हैं? असल में ये नारियल नहीं है। नारियल में जटाएं हमने सब देखी हैं, तो फिर इस फल में भी वैसी ही जटाएं हैं। इसके अंदर का बीज तो गिर चुका है, लेकिन इसमें ये इतने सारे रेशे क्यों हैं आखिर? क्या आप सोच सकते हैं नारियल में रेशे क्यों होते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें ये सोचना पड़ेगा ये कहाँ उगता है। नारियल हम सब जानते हैं कि समुद्र के किनारे उगते हैं, और ऐसा ही एक फल है जो अंडमान द्वीप समूह के में उगता है। तो इसमें रेशे क्यों बनाए गए होंगे? असल में पेड़ ने अपने फल को पानी में गिराकर यह तय कर लिया है, या यह इंतजाम कर लिया है कि वो पानी में बहता रहेगा, डूबेगा नहीं, और बह के कर वो और जगह जाकर कहीं और जाके ये फल फट कर अंदर से इसका बीज वापस से उगना शुरू कर देगा। तो पानी में बहने वाले नारियल जैसे कुछ एक और बीजों को हम देखते हैं। तो ये है सुपारी का फल। पूरा बंद हो तो ऐसा है, लेकिन अंदर से बहुत पोला है, खूब रेशा। ये देखिए, रेशा ही रेशा, बहुत हल्का, आराम से बह सकता है। अंदर से इसके अंदर भी बीज छिपा होगा, जो कि फल के साथ बह के कहीं दूर पहुंचेगा और जाकर वहाँ पे उग के नया पेड़ पैदा होगा। यह भी समुद्र के किनारे या पानी के किनारे उगने वाला एक और फल। और आइए कुछ और देखें। ये देखिए, एक और पानी के किनारे उगने वाला दूसरा फल। इसमें भी ढेरों रेशा है अंदर, और अंदर कहीं बीज छिपा है। ऐसा ही एक और, ये देखिए, ये पूरा बड़ा फल होता है, लेकिन ये उसके छोटे छोटे हिस्से जो अलग हो जाते हैं। कितना रेशा, ताकि इसमें बिल्कुल भी वजन न हो, ये आराम से पानी पर फ्लोट कर सके। एक और देखिए, इनमें सब में ही यही खास बात है। इनकी शक्ल देखकर ही हम जान सकते हैं कि ये पानी द्वारा ले जाए जाने वाले या डिस्पर्स किए जाने वाले बीज या फल हैं, जिन्हें हम ये सीड डिस्पर्सल का एक तरीका बोलते हैं, बीज को फैलाने का एक तरीका। तो ये पानी द्वारा डिस्पर्स सीड्स है। अब हम आते हैं ऐसे पौधों पर जो अपने बीजों को फैलाने के लिए हवा का सहारा लेते हैं। तो आप ये देख ही रहे हैं, ये रही सेमल की रुई। जब इसका पॉड यानी इसका फल फटता है, तो ये रुई दूर दूर तक हवा की मदद से फैल जाती है, जिसके अंदर बीज छुपे होते हैं और जो दूर जाके कहीं पर उग जाते हैं। आइए देखें हवा से डिस्पर्स होने वाले या फैलने वाले और बीज। जरा इन्हें देखिए, रेशा ही रेशा, बीज तो दिख भी नहीं रहा, वो इतना हल्का है, इतना हल्का कि छोटे से दाने सा दिख रहा है, और मज़े से बहुत बहुत दूर हवा से फूंक से भी उड़ सकता है। ये अपने पेरेंट पेड़ से बहुत दूर चला जाता है। अब जरा बड़े पेड़ का एक बीज देखिए। ये बहुत बड़ा तिमंजिली, चौमंजिली या 6 मंजिली हाइट के पेड़ का फल है, जिसमें ये बीज का हिस्सा तो बीज है, लेकिन उसको बड़े बड़े पंख या विंग्स दिए गए हैं, जो हवा के साथ आसानी से दूर तक तैर कर जा सकते हैं। इसी का एक और बहुत ही बड़ा रूप आप देखिए, इसके 2 पंख या विंग्स हैं, इतने बड़े। ये बहुत बड़ा पेड़ है। यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है, जो हवा के साथ उड़कर जाता है। हम सब ने शायद कपास के फल देखे हुए हैं। कपास के भी बीज असल में पहले तो उसकी फलियां फटती हैं, अंदर से ये कपास निकलती है, जो असल में हमारे लिए नहीं बल्कि इन बीजों को हवा के साथ फैलाने के लिए है, और इसके अंदर बिनौले या कपास के बीज छिपे होते हैं। इसी तरह हम और भी देखें, ये देखिए इतना हल्का बीज और उसके बिल्कुल नाजुक हल्के पंख। तो ये बीज हवा में आराम से तैर कर जा सकता है। बीज का वजन न के बराबर है। ये भी आपने देखे होंगे, खूब अक्सर इधर उधर उड़ते नजर आते हैं। अंदर बीज पतला सा छोटा सा, लेकिन उसके साथ बड़ा सा पंख। एक और बीज है जिसको बंदर की रोटी कहा जाता है। उसका एक बड़ा रूप तो ये रहा, बीच में बीज और पंख, और छोटा रूप ये आपने भी ज़रूर देखा होगा, जिसमें बीच में बीज है और चारों तरफ पंख। इसे तो बंदर भी खाते हैं और बच्चे भी। अब एक और बहुत ही मज़ेदार बीज की बात करते हैं, जिसके लिए ऐसे ही नाम रखा गया है, हेलीकॉप्टर सी। देखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन असल में बीज है। ये नीचे का हिस्सा काला, और ऊपर उसके एक नाजुक सा पंख है, इतना नाजुक कि आसानी से टूट जाएगा। लेकिन इस पंख की वजह से अगर इसे हवा में उड़ाएं तो ये गोल गोल घूमता हुआ आता है। इसका हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं।
बीजों के फैलने का एक और तरीका है फलियों का या फलों का फट जाना। फलों में आपको कई बार अक्सर ऐसे लाइनें या एज या सिरे नज़र आते हैं जहाँ से वो फूट सकते हैं, जैसा कि आपको इस फल में नज़र आ रहा है। ये दिख रहा है कि ये फल कभी फट गया और इसने पकने के बाद अंदर के बीज बाहर बिखेर दिए। यही चीज़ आपको एक और यहाँ पर भी नज़र आ रही है। और ऐसे हमारे आसपास ढेरों फलियाँ हैं, बहुत सी फलियाँ जिन्हें हम खाते भी हैं या नहीं भी खाते, पर हम देख सकते हैं इस फली के अंदर खूब बीज रहे होंगे। कभी ये फट गई और फटने के साथ वो काफ़ी अचानक फटती है, जिससे दूर पे जाके उसके बीज गिरते हैं। इस फली के अंदर भी आपको बीज दबे दिख रहे हैं जो फली के फूटने के साथ ही मिलते हैं। यहाँ पर भी इस पेड़ में ये फली नीचे की तरफ लटकी रहती है और ये खुलकर अपने बीजों को गिरा देती है। और इन बीजों में तो बाकायदा पंख भी होते हैं। तो पहले एक तो वो फली के फटने से दूर फैलते हैं और दूसरे फिर अपने पंखों पे तैरते रहते हैं। और देखिए खूब बड़ी बड़ी फलियाँ, एक ये बड़ी फली का हिस्सा है, इसमें बीज तो अंदर इतना ही है, लेकिन बाकी सारा काम इसीलिए किया गया है, ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि ये जोर से फट के बीजों को फैला सके। बहुत सी फलियाँ ट्विस्ट हो जाती हैं, यानी मरोड़ी जाती हैं ताकि बीज चारों तरफ फैल सके। आप ये सब इन सब फलियों में देख सकते हैं कि फटने के साथ साथ ये अपने आप को ट्विस्ट कर लेती हैं, यानी मरोड़ती हैं। और जिसका एक्सट्रीम उदाहरण तो हमें यहाँ दिखता है। इस फली को देखिए, ये इतनी बुरी तरह ये ट्विस्ट हो चुकी है, यानी इसने अपने आप को मरोड़ लिया है ताकि बीज सब दिशाओं में जाएं। और हमने देखा ही है कि किस तरह से ये कपास की फलियाँ भी और ऐसे कई से दूसरे फल भी फट कर अंदर से रुई निकालते हैं, जिसकी मदद से फिर बीज दूर दूर तक फैलते हैं। तो यह भी सीड डिस्पर्सल का एक और तरीका है जो फैलने के लिए जानवरों के रोयों के साथ चिपक जाते हैं, जानवरों के बाल के साथ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये अगर कोई जानवर आसपास से जा रहा है या इंसान भी जा रहे हैं तो उनके शरीर से चिपक के और फिर वो दूर दूर तक चले जाते हैं। ऐसे बीजों के साथ तो हमने भी कई बार बड़े मज़े लिए हैं कि जैसे हम अपने दोस्तों को तंग करने के लिए उनके कपड़े पे लगा देते हैं, लेकिन बीज का अपना स्वार्थ या पौधे का अपना स्वार्थ ये है कि वो इस जरिए दूर दूर तक चला जाए। आपने शायद पाइन कोन का या पाइन के पेड़ों का नाम सुना होगा, जिनके ऊपर फूल नहीं आते लेकिन उनके ऊपर इस तरह के मेल और फीमेल कोन्स आते हैं। ये फीमेल कोन है जिसमें अंदर यहाँ पर बीज बनते हैं और इनको निषेचित या फर्टिलाइज करने के लिए मेल कोन ढेर सारा पॉलन हवा में छोड़ता है। तो मेल कोन्स से फीमेल कोन्स जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तब उसके अंदर बीज बन के और वो हवा में निकल कर उड़ जाते हैं। इन बीजों में भी विंग्स होते हैं। तो कोन्स के जरिए भी बीजों को बनाने का एक काम ऐसे पौधे करते हैं जिनमें फूल नहीं होते। एक और हम कोन यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये बड़ा कोन था लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा तो निकल गया है, नीचे बहुत सारी परतों में बीज ही बीज लगे हुए हैं। इसका एक बीज आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बीज इस कोन में परतों में ढेरों बीज लगे हुए हैं और आखिर में ऊपर तक ये कोन था। ये सारे बीज निकल कर जाके अलग अलग जगह उगेंगे। बीज तो छोटा ही है लेकिन बीज ये रहा नीचे और उसमें ऊपर बड़ा सा पंख है। अब बात करते हैं फलों की। इस फल का बीज देखिए अंदर यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन इस बीज के बाहर इतना सारा मीठा, रसीला, खुशबूदार ये सब गूदा किस लिए है? किसके खाने के लिए? जी हाँ, हमारे खाने के लिए और बंदरों, चिड़ियों या दूसरे जीव जानवरों के खाने के लिए। ये भी फल है और ये भी फल है और ये भी फल है। ये सभी पेड़ के लिए। फल और सब्जी में अक्सर अंतर नहीं है, ये सभी फल हैं। और क्यों बनाए गए हैं कि जैसे ही ये पक जाएंगे तब इनके अंदर बीज तैयार होंगे और ये फिर इनको जब जानवर या चिड़ियाँ खा लेंगे तो इनके बीजों को दूर दूर तक या तो गिरा सीधे फेंक देंगे या अपने पेट के जरिए उनको अपने मल के साथ या बीज के साथ निकाल देंगे ज़मीन में, जिससे वो वापस उग जाएंगे। तो हमने ये देखा कि किस तरह से फूल के नीचे से जो ओवरी होती है, ये अनार का फूल है, इसमें नीचे ओवरी में अंदर बीज बनेंगे और बाहर बन जाएगा अनार का फल, जिसको जानवर खा के अंदर जो नए बच्चे हैं या नई संतान है बीज, वो दूर दूर तक जानवरों द्वारा फैला दी जाएगी।